जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मुबारक अली ऑफिशियल। हमने स्टार्ट किया था मसल वाला टॉपिक और इसमें इससे पहले हम बात कर चुके हैं मसल का जो स्केलेटन मसल है बेसिकली उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। आज के पार्ट में हम इंशाल्लाह बात करेंगे मसल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है या हमने लास्ट पॉइंट पे बात की थी कि जो मायोफिब्रल है उसके अंदर कुछ मायोफिलामेंट्स होते हैं, एक थिक फिलामेंट होता है, एक थीन फिलामेंट होता है। तो वो जो थिक और थीन फिलामेंट है उसकी आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें थिक फिलामेंट की तो ये इसका डायमीटर हमने पहले डिस्कस कर लिया है, 16 नैनोमीटर होता है। तो ये होता है अलोंग द लेंथ ऑफ ए बैंड। जो ए बैंड की जो पूरी की पूरी लेंथ है उसके अंदर ये मौजूद होता है और ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है जो कि मायोसिन प्रोटीन मिकैनो एंजाइम के तौर पे भी काम करती है। अब ये एक मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है ना शो किया हुआ है। मायोसिन प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं, एक ये आपको उसका हेड नज़र आ रहा होगा और एक ये सारी उसकी क्या नज़र आ रही होगी, टेल नज़र आ रही होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मायोसिन प्रोटीन की जो टेल है ये फाइब्रस होती है और जो हेड है ये ग्लोबुलर होता है। ठीक है। और अगर बात करते हैं हेड, ये क्या करता है, क्रॉस ब्रिज बनवाता है और इसको बुलबाथ हेड के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली एटीपी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी जो है ना वो हेड क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है और इस वजह से ये बेसिकली मिकैनो एंजाइम के तौर पे भी वर्क करता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईच मायोसिन मालिक्यूल है, हर मायोसिन का जो मालिक्यूल है वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ हमें एक ही चेन नज़र आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं ना तो सेम इस तरह का एक स्ट्रक्चर आप इधर ड्रा कर लें। तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि हैवी चेन है। ठीक है, और इनके साथ 4 लाइट चेन होती हैं जो ख़ास तौर पे इसके इस तरह से यहाँ पे इसके हेड रीजन में क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। दो इस साइड पे मौजूद होंगी, दो ही इस साइड पे मौजूद होंगी। तो ये 4 लाइट चेन होती हैं और दो इसके अंदर क्या होती हैं, हैवी चेन होती हैं। तो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर ये बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। हर थिक फिलामेंट के अंदर इस के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने होते हैं, 300 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका हेड है और ये बेसिकली एक टेल उसकी ये है जिस तरह से मैं बता रहा था। तो एक ये है, तो इस में ये सेंट्रल टेल है उन दोनों की टेल का और ये उनके हेड हैं। हेड ने बेसिकली क्या होना होता है, अटैच होना होता है। अब हम बात करेंगे उसके दूसरे फिलामेंट की। कौन सा है जी, थिन फिलामेंट। बारीक फिलामेंट होता है, 7 से 8 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। अब इसमें एक प्रोटीन नहीं होती, इसमें 3 प्रोटीन होती हैं। एक एक्टिन होती है, दूसरी ट्रोपोमायोसिन होती है और तीसरी ट्रोपोनिन होती है। अब एक्टिन की भी 2 चेन होती हैं, ट्रोपोमायोसिन की भी 2 चेन होती हैं और ट्रोपोनिन एक कम्प्लेक्स है जो 3 मालिक्यूल के ऊपर कंसिस्ट करता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो थीन फिलामेंट है अलोंग द लेंथ ऑफ आई बैंड एंड स्लाइटली पेनिट्रेटेड होता है ए बैंड के अंदर। इसका ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली ये वाली जो इसकी चेन है, ये एक चेन और एक ये चेन, ये दोनों एक्टन की चेन हैं। और इनके ऊपर आपको ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन है जिसने कवर किया होता है जो अटैचमेंट साइट होती हैं, जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं किस चीज़ की, ग्लोबुलर। ये जो ग्लोबुलर हेड होता है ना, बेसिकली इसने इस एक्टन प्रोटीन के ऊपर अटैच होना होता है, लेकिन अटैच होने वाली जो जगह होती है ना उसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ होता है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, जो ट्रोपोमायोसिन है ना, ये कितने मालिक्यूल होते हैं एक्टन के अंदर, ये 40 से 60 मालिक्यूल जो है ना ये मौजूद होते हैं। ठीक है। और अगर बात करते हैं इस के ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स की, तो इसकी बेसिकली 3 साइट्स होती हैं। अब वो 3 साइट कौन कौन थी, इधर नीचे ही आपको सामने नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ट्रोपोनिन सी जिसने कैल्शियम को बाइंड करवाना होता है, ट्रोपोनिन टी जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होती है, ट्रोपोनिन ए या आई ये इनहिबिटरी सब यूनिट होता है। ठीक है, या तो एक्टिन के साथ होता है या ये इनहिबिशन का काम इसने करना होता है। अगर हम इनकी अरेंजमेंट की बात करते हैं कि ये जो थिक और थिन फिलामेंट हैं ये अरेंज इस तरह से हुए होते हैं कि सेंटर में क्या होता है इनका, जो थिक फिलामेंट है और सराउंडिंग में क्या कर रहे होते हैं, थिन फिलामेंट है। या ये बात बुक में लिखी हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मायोसिन का फिलामेंट 6 एक्टन के फिलामेंट के साथ क्या हुआ होता है, अरेंज हुआ होता है। जी, इसके साथ हम बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, या जिस तरह से आपने सुना होगा नाम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का, उसकी अब बात करते हैं। तो इसको आपको पता है जिस साइंटिस्ट ने बेसिकली बताया था। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल किसने दिया था, एच एस ले।
कब दिया था ये आपने कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है। अब आपको पता है ये मसल सामने उसके अंदर एक्टिन और जो मायोसिन फिलामेंट है उनको अरेंज किया हुआ है, शो किया हुआ है, रिलैक्स स्टेट में है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक एक्टिन फिलामेंट है जो कि 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। 3 प्रोटीन को हमने देख लिया। ये क्या है जी, ये मायोसिन फिलामेंट है जो एक ही प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। याद रखिएगा मायोसिन फिलामेंट जो है या थिक फिलामेंट एक ही प्रोटीन के साथ, लेकिन जो दूसरा है वो 3 प्रोटीन के साथ। वो कौन कौन सी हैं वो हमने देख ली हैं। अब आपको पता है जो बेसिकली ये क्या है, आई बैंड है। आई बैंड के दरमियान जो लाइन होती है जी लाइन, और दूसरे आई बैंड के दरमियान जो जी लाइन होगी, इनके दरमियान एक फासला होगा जिसको क्या बोलेंगे, सार्कोमियर, ठीक है। अब इस ये वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसने क्या होना होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। बेसिकली इनके दरमियान कुछ कह लें स्पेस होती है इन दो के दरमियान, जिसको हमने वाइट टच थोड़ा सा एरिया होता है जिसको हमने एच जोन कहा था, और उनके दरमियान एक लाइन होती है जिसको क्या बोले थे, एम लाइन। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो होता कैसे है, सबसे पहले तो कैल्शियम आके इस ट्रोपोनिन सी के ऊपर बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन सी के ऊपर बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली इस ग्लोबुलर हेड की जो बाइंडिंग साइट है वो इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर हाइड हुई होती हैं, छुपी हुई होती हैं। तो ये ट्रोपोमायोसिन इस तरह से क्या करेगी, थोड़ी सी मूव होगी। जैसे ही मूव होगी तो ये जो मॉलिक्यूल है ख़ास तौर पे बाइंडिंग साइट जिधर अटैच होनी है, जो ग्लोबुलर हेड है ये उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच होएगा। जब अटैच हो जाएगा तो अल्टीमेटली इस ये कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों मायोसिन और एक्टिन ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है उसने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ड्रैग करेगा, तो ड्रैग करेगा तो बेसिकली जो जी लाइन का डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हम इसको कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट स्टेट में ये दोनों जी लाइन, अब उधर देखें जी लाइन का डिस्टेंस कितना था, यहाँ पे जी लाइन का डिस्टेंस कितना है, और यहाँ पे बेसिकली ये इसके साथ क्या हो चुका होता है, अटैच हो चुका होता है, इनका क्रॉस ब्रिज बन चुका होता है। अब ये क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए बेसिकली क्या यूज़ हो रही होती है, एनर्जी यूज़ हो रही होती है। तो ये अगर आप देखते हैं उसको रीड आउट करते हैं तो आपको इसकी जो है ना 100% समझ जो है ना वो लग जाएगी। अब ये चीज़ याद रखिएगा, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब कौन कौन से इवेंट होते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, सबसे पहले जो ए आई बैंड है ना, आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। जी लाइन जो है ना वो कम क्लोज आ जाती है, एच जोन डिसअपीयर हो जाता है। ये एच जोन बेसिकली उसके जो ए बैंड है ना उसके अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे दोनों टेल उसकी मिल रही होती हैं मायोसिन फिलामेंट की। थिन फिलामेंट जो है स्लाइड पास्ट ओवर द थिक फिलामेंट। तो ये चेंजेस हैं जो क्या हो रही होती हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आ रही होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात की थिक और थिन फिलामेंट की, साथ में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।